ये ट्रस्ट इशूज खा गए मौज मस्ती, मिलती चेहरों पर वो स्माइल नहीं। और ये कैसा दौर आया है, लोग एक दूसरे का जिस्म छू सकते हैं पर मोबाइल नहीं। वैसे तो साथ में घूमेंगे पर फोन साइड में जाके उठाएंगे, तो फिर ट्रस्ट कहाँ है। वैसे तो सरप्राइज प्लान करेंगे मगर छुपाने की बजाय अगर बताना जरूरी समझें तो फिर कष्ट कहाँ है। दूसरों में तो 1000 कमियां निकाल देंगे, कोई चेक करता अपनी प्रोफाइल नहीं। और ये कैसा दौर आया है, लोग एक दूसरे का जिस्म छू सकते हैं पर मोबाइल नहीं। मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरी जान, मेरा बच्चा, तारीफ तो एक दूसरे की बिल्कुल ऐसे हुई। और गलती से फोन मांग लो, बोलेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसमें कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। अरे नहीं है तो दिखाओ ना, दिखाओ ये स्टाइल नहीं। और ये कैसा दौर आया है, लोग एक दूसरे का जिस्म छू सकते हैं पर मोबाइल नहीं। प्यार तो ऐसे दिखाएंगे जैसे 7 जन्म कम पड़ जाएंगे, पर जहां पार्टनर से ज्यादा फोन पर्सनल हो वहां ये 7 दिन नहीं टिक पाएंगे। चलो छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा। अब आगे मैं खोलना चाहता ये फाइल नहीं। और ये कैसा दौर आया है जनाब, लोग एक दूसरे का जिस्म छू सकते हैं पर मोबाइल नहीं। मेरी बातें बहुत देर में समझ आती हैं, मेरी बातों पर ज्यादा मत ध्यान देना। तुम सबको अपना मानते हो, चलो ठीक है। कोई तुम्हें भी अपना मानता है या नहीं ये भी जान लेना। जिनको तुम छुपाने को बोलते हो राज वही बताते हैं। लोग मुझे पहले गलत बाद में सही बताते हैं। आवाज मत करना, ये रंग बदल लेंगे। इन चेहरों का चुपके से ज्ञान लेना। और तुम सबको अपना मानते हो, चलो ठीक है। कोई तुम्हें भी अपना मानता है या नहीं ये भी जान लेना। अनकंडीशनल तो माँ बाप ही हैं, पहले कंडीशन रखी जाएगी फिर तुम्हें ये हाथ देंगे। छाव में आने पर तो परछाई साथ छोड़ देती है। तुम सोचते हो ये लोग तुम्हारा साथ देंगे, एक दिन हकीकत खुद ही सामने आ जाएगी। बस उससे पहले ही खुद को संभाल लेना। तुम सबको अपना मानते हो, चलो ठीक है। कोई तुम्हें भी अपना मानता है या नहीं ये भी जान लेना। मैंने तो अपनी माँ से वादा किया था कि आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं बड़ा हो गया हूँ, आपको सुख दूंगा, आपका ध्यान रखूंगा। क्या ध्यान रखूंगा यार, मैं साला अपने खुद का नहीं ध्यान रख पाया यार। एक झटके में साली ये दुनिया इतनी आगे निकल गई यार, हम क्यों पीछे रह गए यार। कोई है जो हमको रास्ता दिखाएगा। जिंदगी भर आने की जरूरत नहीं है इस घर में, और सामान इसका बाहर से फेंक दो। अंदर नहीं घुस के जाना है। चल मर जाएगा कि कहीं। शुरू में सब अच्छा लगता है, बाद में मिलता सिर्फ आंसुओं का बहाना है। और सुख दुख जरा संभल कर बांटना, ये स्क्रीनशॉट का जमाना है। तुम दिल से बताते रहोगे, वो मजाक बनाते रहेंगे। तुम वक्त बिताना चाहोगे, वो मतलब से पास आते रहेंगे। तुम कितनी भी कोशिश कर लेना जोड़ने की, उनके पास छोड़ने का तैयार हर बहाना है। और सुख दुख जरा संभल कर बांटना, ये स्क्रीनशॉट का जमाना है। एक वक्त पर तुम्हारे फोन सबसे पहले उठाए जाएंगे, फिर एक वक्त वो आएगा जब तुम्हारे मैसेज तक लोगों को दिखाए जाएंगे। हम गिरी हुई सोच का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनका काम ही सिर्फ फायदा उठाना है। तो सुख दुख जरा संभल कर बांटना, ये स्क्रीनशॉट का जमाना है। अगर तुम अपनी लाइफ में उतने खुश, उतने सेटिस्फाइड, उतने सक्सेसफुल, उतने पीसफुल नहीं हो जितना तुम्हें लगता है कि तुम हो सकते हो, तो उस बात का ब्लेम दूसरों पे देना बंद कर दो कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, मुझे उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, मेरे दोस्त ऐसे बन गए हैं, मैं उनसे कैसे पीछा छुड़ाऊं, मेरी तो सिचुएशन ही ऐसी है, मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं। भाई जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना, उन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया है। वो हर समय देखते थे कि कहाँ अपॉर्चुनिटी है। दे ऑलवेज लुक फॉर अपॉर्चुनिटी एंड इफ देयर इज नो अपॉर्चुनिटी दे क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी। अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो। डूबता है तो पानी को दोष देता है, और गिरता है तो राह में पड़े पत्थर को दोष देता है कि हमें दिखा नहीं पत्थर पड़ा था रास्ते में। डूबता है तो पानी को दोष देता है, और गिरता है तो राह में पड़े पत्थर को दोष देता है। इंसान बड़ा अजीब प्राणी है।
जब अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता तो अपनी किस्मत को दोष देता है। किसी ने भरोसा किया है तुम पर, भरोसा हर किसी पे होता नहीं, और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं ये चाहने वाले, तो प्यार करो सौदा नहीं। अपने टाइम पास के लिए किसी की फीलिंग से मत खेलो, किसी की खुशी की वजह नहीं बन सकते तो किसी को गम में भी मत धकेलो। कोई दिल से करता है तभी आंसू निकलते हैं, यूं बेवजह कोई किसी के लिए रोता नहीं, और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं चाहने वाले, तो प्यार करो सौदा नहीं। कमी हर इंसान में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका फायदा उठाओगे। तुम ज्यादा कमाते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको नीचा दिखाओगे। खूबसूरती बनो उसकी। आंगन में फूलों वाला अच्छा लगता है, कांटों वाला पौधा नहीं, और बड़ी मुश्किल से मिलते हैं चाहने वाले, तो प्यार करो सौदा नहीं। बहुत गौर से सुनने वाली बात है, क्योंकि मोहब्बत की बात हो रही है। और ये मोहब्बत भी आखिर है क्या चीज? एक एतमाद का ही तो नाम है कि जिंदगी में कोई तो ऐसा है जिसके साथ आप खुलकर बात कर सकते हैं, जिसे हाथ लगाए बगैर उसकी मौजूदगी का यकीन आ जाए और दिल अपने तमाम कपड़े उतार दे। मोहब्बत हमें अपने इंसान होने और तकमील का एहसास और यकीन दिलाती है, पर शायद दरअसल हम अपने ही कल्ब का सौदा खरीदते फिरते ढूंढ रहे होते हैं। की मोहब्बत तो वो रात भी आएगी, तेरे दर पर किसी की बारात भी आएगी। चारों तरफ से जब तुझे शहनाइयाँ घेर लेंगी, शोर मचाती हुई तन्हाइयाँ घेर लेंगी, प्यार तुझे किसी का सच्चा ना लगेगा, मेरे बाद तुझे कुछ भी अच्छा ना लगेगा। फिर भी कहाँ खत्म कहानी की शुरुआत करोगी? मिलने ना सही मगर फोन पर बात करोगी। जानता हूँ तुम फिर से वही कमाल करोगी, हमें अपने लिए इस्तेमाल करोगी। तुम इस्तेमाल करो, ऐसी नौबत ही क्यों आए, हम चाहते ही नहीं मोहब्बत हो जाए। भाग्य आपको मजबूत करना है, और भाग्य मजबूत कैसे होता है? वो दान दक्षिणा और धर्म करने से होता है। इसके अलावा तीसरा तो कोई तरीका है नहीं। अगर आप दान दक्षिणा और धर्म करते हैं, आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है पढ़ाई करना। अगर आप स्टूडेंट हैं आप कीजिए। अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपका धर्म है व्यापार करना, आप कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। अगर जो व्यक्ति अपने धर्म से ही ना करने की कोशिश करता है, मतलब ढंग से काम नहीं करता, उसके अंदर एक्सक्यूज ढूंढने शुरू कर देता है, वो काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक तो हम अपने धर्म से खिलवाड़ कर रहे हैं। हम जो भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं और काम को हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हम आखिरी में ये कह देते हैं। तो इसका मतलब आप दान पुण्य धर्म पर अगर ध्यान देते हैं, आपका भाग्य हमेशा आपके अनुकूल चलता है। ठीक है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सच है कि भाग्य बड़ा है, ना कि कर्म। कर्म आप आने वाले समय के लिए बैलेंस कर रहे हैं, परंतु भाग्य आप लेकर आते हैं। जो तलब ऐसी कि आंखों से बयां नहीं कर सकता, तलब ऐसी कि आंखों से बयां नहीं कर सकता, बड़ी शिद्दत से तोड़ा किसी अपने ने। और एक जब ये माता श्री के बारे में मैंने एक चीज़ लिखी थी, वो मैंने मेरे दिल से, क्योंकि मैंने उनको कभी देखा नहीं है, न तस्वीर देखी है आज तक, तो ऊपर वाले से मेरा कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। मैं मानता भी हूँ, नहीं भी मानता। दुख होता है तो याद कर लेता हूँ, या नहीं होता तो नहीं करता हूँ। मैं नहीं मानता किसी को। तो मैंने उनको लिखा था कि तू कहाँ है, तुझे ढूंढूं मैं रोज दर बदर, एक जगह बता जहाँ तेरी एक तस्वीर मिल जाए। अब जो हुआ सो हुआ, सुन मेरी फरियाद मेरे खुदा, ले ले मेरी जान ताकि मेरी रूह मेरी माँ की रूह से मिल जाए। जहाँ कोई भी याद ना करे वहाँ मुझे याद करना, इस दुनिया को दिखा देंगे कि तू भाई किसका है। जब घर में तंगी होती है ना, तो घर का बड़ा बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, अपनी उम्र से बहुत ज्यादा जल्दी बड़ा हो जाता है। वो कमाना जल्दी शुरू कर देता है, रिश्तों को ज्यादा जल्दी समझना शुरू कर देता है। तो जो हमारी पेरेंट्स बातें करते हैं ना कि ज्यादा दोस्ती में मत पड़ो,
ये सब काम नहीं आने वाली, तो कहीं ना कहीं आप वैसे हो जाते हो। हाँ, है ना, आप लोगों से उतना ज्यादा इंगेज नहीं करते हो, आप अपने फोकस पे रहते हो, और उस चक्कर में ना बहुत सारे लाइफ एक्सपीरियंस को पीछे छोड़ते चले आते हो।